हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे और आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा एएमयू और जामिया के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल के बच्चों का, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अलीगढ़ के, जामिया के। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, किसी के पास ऑलमोस्ट 1 महीना या फिर 1 महीना से भी कम, अगर दोनों देखें अलीगढ़ जामिया में। तो ये क्वेश्चन बनता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो यही सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, इससे पहले मैंने कट ऑफ का वीडियो बना चुका है, लेकिन सॉरी उसमें मैंने स्कूल का मेंशन नहीं किया। बहुत जल्दी स्कूल के लिए एक मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा, या फिर जिन लोगों ने कमेंट किया उनको मैं रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा मैं यार आजकल बिजी चल रहा हूँ, किसी तरह से आज संडे है तो आज मैं दूसरा वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। पता नहीं आज अपलोड हो पाए या सुबह तक हो, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, गर्मी भी वैसी हो रही है। तो यार हम लोग प्रिपरेशन इफेक्टिवली प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी बातें करेंगे। जो मैं शुरू में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कॉमन होगा, चाहे आप एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जामिया का। लेकिन लास्ट में जो चीज़ें हैं ना, चूँकि सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि अगर एएमयू में बात करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंडो इस्लामिक, और जामिया में जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग खास करके अभी 11th की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं चेंज करूँगा, बट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जो है आपको ये सेम रहेंगे। 1 महीने में आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी एक वीडियो बनाया था, वहाँ मैंने बताया था कि आप वो पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के अलावा भी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो एनसीईआरटी ही आता है, एनसीईआरटी के तरह ही रहता है, उतना ही लेवल रहता है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस, और कुछ लोग क्रैक कर लेते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस है? कई बार मैंने देखा है जो खास करके स्टेट बोर्ड के जो बच्चे आते हैं ना, ये हो सकता है यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से आते हैं, तो ये लोग नहीं कर पाते हैं क्रैक। क्या रीज़न है कि आईसीएसई वाले, सीबीएसई वाले क्रैक कर लेते हैं? मैं यार कई लोगों को देखा हूँ ना, बिहार और यूपी बोर्ड से वो टॉपर्स आते हैं, बट वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं, आप समझें। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए एक तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें होती है, तो आप एनसीईआरटी अभी बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़ो, और वैसे भी आप मतलब जीरो पे तो होगे नहीं, आप प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़े होगे, बट अपने बोर्ड के लिए, अपने स्कूल के लिए आपने तो पढ़ा होगा ना। अगर आप कहोगे भैया ये कोरोना चल रहा था नहीं पढ़ पाया, तो यार एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आप सपोज 9th के एंट्रेंस के लिए बैठ रहे तो चलो इस साल के अप्रैल तक या फिर फेब तक यार आप 8 में थे, दैट मीन्स 8 तो आपने कोरोना से पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, अब जो पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी बहुत थ्रोली नहीं पढ़ना, चूँकि ये टाइम लेता है। एनसीईआरटी बेस्ट है, आई नो, मैं खुद पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को एनसीईआरटी, बट अभी मैं सबको यही सजेशन दे रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन में हो या आप लोग यूट्यूब पे हो, सबको मैं ये बताता हूँ कि अभी यार एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते थ्रोली, तो आप कर क्या सकते हो, ऐसा करो, हेल्प बुक आता है एनसीईआरटी का, आप सबको पता होगा। एनसीईआरटी की बुक होती है, वो हेल्प बुक रहता है एनसीईआरटी के, एज इट इज़ रहते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, और लास्ट में उसमें कुछ यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उस पर आप काम करो, उसको अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करो। रटना नहीं है चीज़ें, ठीक है, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना कि क्या चीज़ें ये पूछना चाह रहा है, क्या चीज़ें समझाना चाह रहा है हमें, उसके आप डेप्थ पे जाओ। दूसरी बात यार, आप गाइड को फॉलो करो। यहाँ पे मैं किसी एक गाइड का नाम लेना सही नहीं समझता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मेरा रिकमेंडेशन आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एक गाइड उठाओ यार जो ढंग का हो, जिसमें मिस्टेक्स कम से कम हो, और उसके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। उसके बाद अब बात आती है कि चलो भाई ये तो आप कर लोगे जो कॉमन पोर्शंस हैं यार, लेकिन यार बच्चे फेल कहाँ होते हैं ना। अभी पहले जामिया की बात करते हैं, यहाँ तक पीछे जितना था वो कॉमन था। अब यहाँ पे जामिया में इंग्लिश पूछा जा रहा है आपको, बच्चे यही मार खाते हैं, बच्चे यहीं पीछे हो जाते हैं। वो इंग्लिश को यार पता नहीं क्यों तरजीह नहीं देते हैं बच्चे। मैंने कई बार देखा इंग्लिश को इतना आप लोग तरजीह नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन यार मैं सब सच्ची बात बताऊँ ना, जामिया में स्कूल के सिलेक्शन के लिए इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जो बाकी जो पोर्शंस है ना, मैथ साइंस के, या फिर अगर आप आर्ट्स की बात करें तो सोशल साइंस के, या फिर 9th 6th की बात करें सोशल साइंस के, वो सारे लोग ऑलमोस्ट कर जाते हैं। जो पोर्शन आप नहीं कर पाते वो है इंग्लिश, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। नहीं पता मुझे क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी तैयारी वैसी नहीं रहती। मैं समझता हूँ यार सबका बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन यार मतलब पीछे जो कर लिया है वो आपके कंट्रोल में, लेकिन आगे क्या करोगे ये आपके कंट्रोल में। तो इस 1 महीने में या फिर जो भी टाइम है आपके पास, थोड़ा टाइम, उसको यार थोड़ा बहुत इंग्लिश में डेडिकेट करो। बहुत ईजी होते हैं, बिलीव मी। अब आप कहोगे सर कैसे पढ़ें इंग्लिश, कहाँ से पढ़ें? तो यार इससे पहले कोई भी आप बेसिक बुक उठाओ, पढ़ लो। लेकिन क्या क्या पढ़ें ये सब चीज़ें, तो अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपके पास नहीं, तो आप बताओ, मैं सिलेबस भी शेयर कर दूंगा आपसे। बट अभी मैं इतना कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर उठाओ, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, मतलब पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, उसको पढ़ डालो यार। 3-4 साल के क्वेश्चन पढ़ डालो, अच्छे से पढ़ डालो, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। ये कोई उतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि अलग अलग होगा हर साल, वो पैटर्न वही रहते हैं यार। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ डालो आप, उसके बाद इंग्लिश का प्रिपरेशन करो, दैट मेक्स द डिफरेंस।
होता क्या, यही आपका डिफरेंस पैदा करता है। होता क्या, सब लोग हर कुछ कर लेते हैं, बस इंग्लिश आप नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर आप बाद में बोलते हो सर मैं तो टॉपर था अपने बोर्ड का, भैया मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही रीज़न है, आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता, आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपको इंग्लिश एज इट इज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ AMU की बात करें, तो AMU में 11th में खास करके, डिप्लोमा में जो भी कह लो, यहाँ पे आपको यार इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्लस अलग चीज़ें जो पूछा जा रहा है ना, प्लस पॉइंट, आप अगर मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कुछ भी हो, आपको इंडो इस्लामिक कल्चर पूछा जाता है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ये कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए भी कई बुक्स हैं, तो एक पर्टिकुलर बुक मैं तो रिकमेंड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन पेपर को देखो कई साल के, उसको एनालिसिस करो, उसके बेस पे यार इंडो इस्लामिक आप पढ़ो। बच्चे करते क्या है ना, यहाँ पे इंडो इस्लामिक ऑलमोस्ट सबका यार प्रॉब्लम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर मुस्लिम स्टूडेंट है तो वो इस्लामिक बैकग्राउंड इंडो इस्लामिक पूरा पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग खास के इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में यार, पहले लोग पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते, इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं होते, तो सबके लिए बराबर पढ़ता है, आपको पढ़ना है। अब यहाँ होता है कि जो बच्चे चालाक होते हैं, जिसकी गाइडेंस अच्छी होती है, वो तो यार पढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेता है, वो सिलेक्शन उसके हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते हैं ये सब चीज़ें, वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, फिर वो कंप्लेन रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ मेरे से क्या मिस्टेक हो गया, फिर वो आप फाइंड आउट बात तक नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो, आप सिलेक्शन ले जाओगे, पक्की बात है, सिलेक्शन ले जाओगे, बस थोड़ा स्ट्रेटेजी करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसको समराइज़ कर दूँ यार, मैंने क्या क्या चीज़ें बोला। सबसे पहली बात मैंने बोला, NCERT को थ्रोली नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो NCERT की हेल्प बुक को उठाएं, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई एक गाइड का यूज़ करें आप। और थर्ड नंबर में मैंने बोला, जो अनकॉमन पोर्शंस है ना, जैसे जामिया के लिए इंग्लिश, उस पे काम करें आप। इंग्लिश यार ज़्यादातर लोगों की वीक होती है, मैं मानता हूँ ये चीज़, खास करके जो स्टेट बोर्ड से आते हैं ना, वो इंग्लिश को तरजीह नहीं दे पाते हैं, चूँकि स्कूल का कंडीशन वैसा होता है, और कई सारी चीज़ें हैं। या फिर आप वहाँ पर अगर स्टेट बोर्ड में ट्यूशन्स कोचिंग्स भी करते हो, तो आपको सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाया जाता है, या किसी तरह से सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, बट इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। इवन लाइक बिहार बोर्ड में तो इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता, इंग्लिश चूँकि वहाँ ऑप्शनल मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में वैल्यू नहीं देते हैं। बट यहाँ आपको एंट्रेंस निकालना है, और बिलीव मी इंग्लिश एक अलग ही चीज़ है, इसको सीखना ही पड़ेगा, आपको लाइफ में कुछ करना है तो। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में अगर आपको अलग स्टैंड आउट करना है, तो वैसे भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो क्यों ना हम शुरू यहीं से करें। और इसके लिए इंग्लिश हो गया। AMU के लिए सेम चीज़ें मैंने बताया, हेल्प बुक आपको यूज़ करना है, कोई एक गाइड का यूज़ करना है, कोई अच्छे से गाइड का, सारे चैप्टर वाइज चीज़ें उसको सॉल्व करना है, और फिर इंडो इस्लामिक पे आपको काम करना है। और अगर बात करें 9th और 6th के बच्चों का, तो वहाँ पे आपको उर्दू हिंदी भी आता है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को एनालिसिस करो, पढ़ो। यू आर द विनर, यू आर द रियल विनर, ठीक है। आप यार जीतोगे, आप जंग जीतोगे, बस काम करते रहो अपने पे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा। आप जब पॉजिटिवली एक तरह से काम करोगे पैटर्न में, एक स्ट्रैटेजी के साथ, तो रिजल्ट आएगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।